हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग जानते हैं सेट, क्योंकि यहाँ जो आपको रिलेशन में पढ़ना है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स जो पढ़ना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम लोग देखेंगे सेट क्या है। तो ए सेट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। सिर्फ इतना ही जाने, क्योंकि 11th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो सिर्फ आप ये जाने कि सेट क्या है। तो सेट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, बस इट इज एनफ। वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड सेट। क्योंकि यहाँ पे आपको कार्टेशियन रिलेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। प्रोडक्ट तो हम लोग जानते हैं कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टू सेट में हम लोग सपोज कर लिए कि लेट ए एंड बी एनी टू नॉन इक्विटी सेट्स। कोई एलिमेंट है ए और बी में भी, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय, ये देखेंगे कार्टेशियन को हम लोग डिनोट करेंगे ए डॉट बी एंड इट डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 नहीं करना, आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। वेयर एज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड गिवन बाय, यहाँ पे मैंने लिखा है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में आपको क्या करना है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये देखेंगे यहाँ पे कैपिटल लेटर मैंने यूज किया और स्मॉल लेटर किया। जो कैपिटल लेटर होता है वो हमारा सेट होता है। ये सेट ए है और बी है, सेट ए और बी का प्रोडक्ट, और ये एलिमेंट है ए और बी। ये बिंदु भी दे सकते हैं या स्लैश भी आप दे सकते हैं। सच डेट ए क्या है, तो ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक समझते हैं तो आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि ए, ये जब भी आप लोग लिखेंगे सेट को तो करली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। कोई एलिमेंट है 1 2 एंड और बी जो सेट ऑफ 3 4। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आप इरेज से कर सकते हैं करली ब्रैकेट। तो यहाँ एक प्रोडक्ट बी आपको फाइंड करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, नहीं, आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए कंडीशन है कैसा होना चाहिए, 1 इसका 3, फिर 1 को करेंगे 1 4, फिर इसे आप लोग बना लेंगे 2, 3 से करेंगे 3, फिर करेंगे 2 4। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब रिलेशन में, देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है नेक्स्ट में। यहाँ देखेंगे ये जो स्मॉलेस्ट है वो लेटर एलिमेंट है और ये सेट है। तो चलते हैं फ्रेंड, हम लोग देखते हैं रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट आपका है रिलेशन। रिलेशन में मैंने लिखा लेट ए एंड बी एनी टू नॉन इक्विटी सेट्स एंड ए क्रॉस बी इज देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था। देन एवरी सबसेट आर का प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, that means relation A to B, where R is a subset of Cartesian product of A cross B. That means so R equal to AB such that A related to B under relation R. तो चलते हैं नेक्स्ट में, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि रिलेशन क्या है।
तो कोई नया नहीं, अभी हम लोगों ने जो सेट लिया था वही मैं ले रहा हूँ। A12 मैंने लिया था, एंड B आपका 3 4 मैंने लिया था। तो A क्रॉस B, A क्रॉस B, तो आपका ये आएगा 1 3, ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं आपको, 1 4 2 3 and 2 4। एंड R इज ए रिलेशन है सच दैट, मान लिया ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, सॉरी 1 3 और 2 4। सबसेट के लिए सिंबल हम लोग कौन सा यूज करते हैं? ये देखेंगे आप, कोई भी नंबर आप इस फॉर्म में लिखते थे 4 5, इसका मतलब ये है कि 4 जो है 4 से बड़ा है ये 5। इसी तरह ये जस्ट समझेंगे कि ये ग्रेटर देन का ये स्मॉलेस्ट है, मीन्स R का प्रत्येक एलिमेंट इसमें होना चाहिए A क्रॉस B में। तो हम लोग कहेंगे R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो यहाँ देखेंगे रिलेशन जो है वो किसका एलिमेंट है, इसमें है ऑलरेडी सबसेट, इसका जो भी एलिमेंट है R का वो आपका A क्रॉस B में होना चाहिए, तब तो सबसेट ऑफ कहेंगे। सबसेट का मतलब ही ये होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B, दैट मीन्स R का प्रत्येक एलिमेंट A क्रॉस B में होना चाहिए। देन यहाँ पे ऑलरेडी है, देन R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देन R इज अ रिलेशन। तो ये हम लोग कहेंगे कि इनके बीच एक रिलेशन है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो आपका है फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 4 तरह के रिलेशन है, इसी के बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ये है हम फ्रेंड टाइप्स ऑफ रिलेशन में, फर्स्ट में आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड आपका है सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन, फोर्थ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो 1 बाई 1 हम लोग डिफाइन करेंगे। ये रिलेशन आप समझ लेंगे डेफिनेशन तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो फर्स्ट में आपका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में स्टेटमेंट देखें क्या है, एनी रिलेशन आर, ये तो क्लियर है कि रिलेशन है क्या, मैंने डिस्कस मैंने किया है। एनी रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विथ इट सेल्फ। ये मेन पॉइंट है, जो खुद का एलिमेंट है उसका अपना एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, डेट इज कॉल्ड कहेंगे तो वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। डेट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, इस साइन को हम लोग फॉर ऑल पढ़ते हैं। ए बिलोंग्स टू ए, डेट मीन्स ए क्या एलिमेंट है, इज ए ऑफ सेट ए। ये आपका सेट ए दिया हुआ, मैंने कोई एक सेट लिया था, ये मान लेंगे कि आप ये फॉर्मूला रिफ्लेक्सिव के लिए, ये सिर्फ याद रखेंगे। और इट सेल्फ, 2 बातें तो आपको। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे हमने लिया एक सेट ए 1 2 3, रिलेशन मैंने एक बनाया। रिलेशन का मतलब ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। अब आप समझेंगे ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 एंड मेनी मोर।
तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखेंगे कि एवरी एलिमेंट का जो रिलेशन होना चाहिए वो इट सेल्फ खुद होना चाहिए। जैसे एलिमेंट आपका ए सेट ए का एलिमेंट 1 है तो 1 का ऑर्डर्ड पेयर है। फिर हम लोग 2 का देखेंगे तो 2 का भी ऑर्डर्ड पेयर है सेम। फिर 3 का देखेंगे तो 3 है। इसके बाद और भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, देयर इज नो एनी रीजन। लेकिन मेन आपको ये देखना है कि जितना एलिमेंट है वो खुद का उसका सेम ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। मैंने यहाँ लिखा इट सेल्फ अंडर आर। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। डेट मीन्स सेकेंड में मान लीजिए एक बी कोई सेट लेते हैं 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे देन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें हम लोग देखते हैं बी, तो एक रिलेशन आता है 1 1 2 2 3 3 1 2 4 1 2 4। यहाँ मैंने लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विथ इट सेल्फ। खुद से रिलेटेड होना चाहिए। 1 का खुद 1 होना चाहिए, 2 ऑलरेडी है। 3 का देखेंगे तो 3, फिर देखेंगे 1 2, ये नहीं है, ये भी आपका नहीं है, 2 4। यानी इस एलिमेंट का ये फुलफिल नहीं कर रहा ये कंडीशन। ए मैंने लिखा है सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए, जो 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, लेकिन 4 का ये नहीं है। देन R is not रिफ्लेक्सिव। क्लियर है कि आपको समझ में आ गया? और नहीं होगा तो फिर से आप ये वीडियो रिपीट करके देखेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन में। आपका सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है तो देखेंगे एनी रिलेशन R in a set A is said to be a symmetric relation if for AB belongs to A then we have, that means A B एलिमेंट है of set A का। तो ये आपका फॉर्मूला है कि अगर AB बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन है R में तो BA भी आपका होना चाहिए। जस्ट मीन्स जस्ट अपोजिट। आपने 10th में सिमेट्रिक पढ़ा होगा कि अगर कोई लाइन रहता था मिरर में तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर है तो ये जस्ट सिमेट्रिक कहलाता है। जस्ट अपोजिट, यहाँ पे ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, उसके लिए ये कंडीशन है। ऑल ऑर्डर्ड पेयर का प्रत्येक जो एवरी एलिमेंट है यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल, इसे या फॉर एवरी भी कहते हैं। ए बी यहाँ मैंने लिखा है ए बी क्या है तो ए बी इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। लिए हमने कोई सेट लिया 1 2 3, रिलेशन आपका दिया हुआ है, मान लिया 1 1 2 2 1 3 3 1 1 2 2 1। तो रिफ्लेक्सिव में मैंने रिफ्लेक्सिव में तो कंडीशन था कि सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होना चाहिए ऑर्डर, कि चेंज कर दें ये दोनों पैलेस को। ये आप इधर इधर चेंज कर दें तो कोई नहीं आना चाहिए। 1 का आप 1 यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ लिखेंगे तो भी सेम आएगा। 2 का भी अपोजिट करेंगे तो ये भी 2 जस्ट आएगा। देखेंगे फिर 1 3 का जस्ट अपोजिट 3 यहाँ पे आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा तो 3 1, ये भी ऑलरेडी है। फिर देखेंगे 1 2, 1 का मैंने 2 के साथ एलिमेंट लिया तो 2 का 1 में भी होना चाहिए। अदरवाइज एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसका अपोजिट नहीं है, रिवर्स ऑर्डर नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। देन R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बताया था कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विथ इट सेल्फ।
प्रत्येक एलिमेंट खुद से होना चाहिए, जैसे 1 1 है, 2 2 है, लेकिन एक देखेंगे 3 का ऑर्डर पेयर नहीं है, 3 1 3 तो 3 3 होना चाहिए। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आपका थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में है कि एनी रिलेशन आर इन ए सेट टू बी अ ट्रांजिटिव इफ फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, देन वी हैव ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन यहाँ मैंने लिखा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी रिलेटेड है आर से एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये देखेंगे ये जो लास्ट का एलिमेंट है इसका फर्स्ट, ये दोनों सेम है, डेट मीन बी। तो ये जो ए का रिलेशन होना चाहिए सी से, तो ए और सी का भी एक ऑर्डर होना चाहिए। अगर ए भी बिलोंग्स कर रहा है आर से एंड बी सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो डेट मीन्स ये दोनों तो ऑलरेडी है बी से, तो ए और सी में भी एक रिलेशन होना चाहिए, डेट इज कॉल्ड, अगर वो फुलफिल करेगा कंडीशन तो हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए एग्जांपल में लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल ए मैंने सेट लिया एलिमेंट 1 2 3, रिलेशन आपका लेना है, डेट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप रफली यूज के लिए मान ले इसे ए बी और ये सी। तो फर्स्ट में आपका क्या है, ए बी, देखेंगे ए बी, डेट मीन्स 1 2, फिर लेंगे आप 2 3 2 3, फिर लेंगे आप 1 3। मैंने ये कहा था इसके बाद भी एलिमेंट हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग देखेंगे कि मैंने फॉर्मूला लिखा था ए बी बिलोंग्स टू आर, डेट मीन ए और बी होना चाहिए, ए बी का ऑर्डर पेयर है। फिर 2 3 मैंने देखा तो ये भी आपका ऑर्डर पेयर है, फिर एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए इसमें ए और सी में, 1 और 3 भी आपका है। देन वी कैन से दैट आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो ये आपका 4 एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन और कोई अरिहंत या और कोई पब्लिकेशन का आप यूज करेंगे तो उनमें आपको एंटी सिमेट्रिक मिलेगा। तो थोड़ा सा एक स्टेटमेंट देख लें, एनी रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी हैव ए बी बिलोंग्स टू आर। ऑर्डर्ड पेयर है, 2 एलिमेंट है, ए और बी बिलोंग्स कर रहा आर का एंड बी ए बिलोंग्स कर रहा आर, दैट्स अपोजिट। ये सिमेट्रिक का कंडीशन है। तो एंटी सिमेट्रिक, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ए इक्वल टू बी, ये मेन है। तो चलिए इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस में एनी रिलेशन आर इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बोला था, ए, ये फॉर्मूला याद रखें, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विथ इटसेल्फ। कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक के लिए है, ए बी है तो आपका बी ए भी होना चाहिए, ये सिमेट्रिक है। बहुत ही इजी है स्टेटमेंट, आप एक बार देखेंगे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ट्रांजिटिव में है कि अगर ए बी सी 3 एलिमेंट है, ए बी और फिर है बी सी, तो ये एलिमेंट छोड़ देंगे, आपका ये होना चाहिए। सिर्फ यही तो है रिलेशन में, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है इनमें चैप्टर में। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1, इसमें आपको चेक करना है क्या ये दिया हुआ जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिख लेंगे सेट सॉल्यूशन में, ए आपका दिया हुआ है 1 2 3 13 14 एंड रिलेशन दिया है आपका एक्स वाई सच डेट 3x - y
इक्वल टू 0। ये आपको रिलेशन में आपका क्या करना, ऑर्डर्ड पेयर बनाना एक्स और वाई का। तो एक सेट ए में तो दिया, या तो आप वाई का पुट करेंगे, ये इक्वेशन एक दिया। किस तरह से आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, तो ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन की बात करें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y को इधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 3x। ये रिलेशन दिया। यहाँ से आप कोई एक x का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं या y का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट में है चलिए x के हमने वैल्यू पुट किया इस इक्वेशन में। आपने कोऑर्डिनेट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। 1 रखेंगे x, तो आप 1 यहाँ पे रखें तो 3 इंटू 1 ये आपका आ जाएगा 3। फिर x के जगह पे हम 2 रखते हैं तो y आपका आ जाएगा y 3 इंटू 2, यानी ये आपका हो जाएगा 3। यहाँ पे मैंने 2 लिया था। फिर रखेंगे आप 3, तो 3 रखेंगे, 3 3 का 9, या आप 14 तक वैल्यू ले सकते हैं रिलेशन चेक करने के लिए। 1 to 14 ऐसे 2 या 3 रिलेशन काफ़ी है, एक 14 का ले लेते हैं। तो आप 1 to 4 भी आप ले सकते हैं, मैंने 4 लिया तो आपका हो जाएगा 12। तो लिखेंगे हेयर आर इज, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। कोई भी एलिमेंट खुद से होना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए। यहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज नॉट बिलोंग्स टू आर। सेम एलिमेंट होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में। फिर देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। आर इज, तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन बताया था? 1 3 जस्ट अपोजिट होना चाहिए। 1 3 3 1 1 4 4 1 5 6 6 5। तो यहाँ पे देखेंगे 2 6 6 2, किसी का एलिमेंट का रिवर्स ऑर्डर में नहीं है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्योंकि यहां देखेंगे ए बी और बी सेम है। ये दोनों अगर लेते हैं 1 3, फिर अब लेते हैं 3 9, तो ये आप यहां देख लेंगे कि ये क्या था, ए मान लेंगे और ये बी, तो ये भी बी और ये सी है। ए बी बी सी बट बिलोंग्स टू आर, बट ए सी, ए और सी 1 और 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आपका रीजन है। क्योंकि ए बी यहाँ पे मैंने सेट करने के लिए कहा, ये तो आ रहा है लेकिन जस्ट ए सी नहीं आ रहा, तो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव है, तो आपका ये ट्रांजिटिव नहीं। इस प्रकार से हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉट इटसेल्फ। सिमेट्रिक के लिए 1 3 3 1 जस्ट अपोजिट पेयर में नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन था कि आप इसे ए बी अगर मानेंगे तो ये बी और सी, ए बी बी सी, देन सी ए आना चाहिए 1 और 9, तो ये आपका 1 9 इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। हेंस नॉट ए रिफ्लेक्सिव, नॉट ए सिमेट्रिक एंड नॉट ए ट्रांजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, तो आप लोग बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, बिल्कुल ये इजी है। क्वेश्चन नंबर
सेकेंड सेम है यहाँ पे। जो प्रीवियस वन में था वो क्या दिया हुआ था, ए एक सेट था और एक में 1 to 14 तक दिया हुआ था। ये भी आपका दिया हुआ है, ये नेचुरल नंबर। सिंपल है। सॉल्यूशन ए सेट लेट ए यहाँ पे लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लेकिन इसमें एक रिलेशन दिया है। नेचुरल नंबर का सेट है तो हमने नेचुरल नंबर लिखा रिलेशन। ये रिलेशन जो भी सेट होता है उसे लिखने का ये तरीका है। साइन से लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर के लिए है, स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट एक्स वाई। ये साइन जो दो बिंदु है इसे सच डेट कहते हैं। एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, लेकिन कैसा, यहाँ पे है सच डेट मतलब इस पर का, तो कैसा होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक और कंडीशन है बट x लेस देन 4। तो यानी ये रफ में देखें कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है और बट एक्स आपको 4 से कम लेना है, यानी 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं बस। तो y 1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6। तो आप सेट बनाते जाएं ऑर्डर पेयर। मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y हमारा आया 6, फिर y x प्लस 5 2 प्लस 5 देते हैं तो ये हमारा आएगा 7। x हमने 2 लिया तो y 7, फिर x के पहले इस पे 3 लेंगे, ये आएगा 8। तो ये आपका 3 लिया तो ये आया 8। शो क्लियरली आर इज। देखिएगा अभी तक जो हमने डिस्कस किया 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 1 1 यहाँ पे है ही नहीं, तो नॉट ए रिफ्लेक्सिव। बिकॉज नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट में देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए है 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, 1 6 तो 6 1 होना चाहिए, जस्ट रिवर्स प्रोसेस, वो भी नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक because 1 6 belongs to R but 6 1 not belongs to R। है ही नहीं ये एलिमेंट तो कैसे हम लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। R इज ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए है कि A B B C और C है, A C होना चाहिए। तो यहाँ पे A B, तो बी तो किसी में है ही नहीं, यहाँ तो आप एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते। आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज AC बिलोंग्स टू आर। मैंने लिख दिया लेकिन यहाँ एग्जाम्पल भी क्रिएट नहीं होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 1 का 3rd। दिया हुआ रिलेशन आर इन दी सेट ए इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, सेट ए जिसमें एलिमेंट 1 to 6 है एज, एंड आर इज एक्स वाई सच डेट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेट लिखते हैं इसका 3 4 5 6। रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स।
इसमें अभी तक आपने क्वेश्चन 1 टू सेकेंड जो था वो सॉल्व किया। उसमें क्या देखा कि एक रिलेशन जो है एक्स वाई, एक ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाना है और रिलेशन में कुछ करना नहीं, ऑर्डर पेयर बनाना है और उसमें एक्स वाई आपको यहाँ से पुट कर देना है, बस यही तो आपको शो करना है। तो फर्स्ट में चलिए, जैसे हम लोग देखते हैं, ये जब भी कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा इस तरह में, तो ये रहता था एक्स और ये रहता था वाई। तो एक्स 1 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? 2 डिवाइड होता है। 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 को पहले देंगे तो डिवाइड होगा, 2 भी डिवाइड होगा। 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, ये भी डिवाइड होगा। 1 से करेंगे 4 को, ये भी होगा। 1 को करेंगे 5 से, 1 को करेंगे 6 से। फिर देखें 2 से डिवाइड कौन सा नंबर होता है? एक्स के जगह पे मैंने 1 पुट किया 6 तक। 2 से अब डिवाइड करेंगे तो 2 से आपका 2 होगा, फिर 2 से 3 तो नॉट डिविजिबल, 4 तो हम लोग लिखेंगे 4। फिर आपका देखेंगे 2 से 6, 2 से आपका हो जाएगा 6। और कोई नंबर अब 3 से डिवाइड करेंगे, सभी नंबर को डिवाइड करना है। 3 से करेंगे तो 1, 2 तो डिवाइड नहीं होगा, 3 होगा। फिर उसके बाद 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, फिर होगा 3, 6। फिर डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। 4 से सिर्फ एक ही नंबर होगा, वो है 4। 5 से डिवाइड करेंगे ओनली 5, 5। 6 से डिवाइड करेंगे 6, 6। और वैसा कोई नंबर है जो इसे डिवाइड करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 वो भी है, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5। दैट मीन्स R is reflexive. So R is reflexive because AA belongs to R, for all A belongs to A. R is सिमेट्रिक देखेंगे, सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक जस्ट देखेंगे, 1 का 1 तो होता है, जस्ट 1, 2 तो 2, 1 होना चाहिए। वन 1 तो है, 1, 2 है, तो 1, 2, 1 नहीं है, तो R इज नॉट सिमेट्रिक because 1, 2 belongs to R, that implies 2, 1 not belongs to R. फिर देखेंगे R इज ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है, कोई 1, 1 नंबर ले, 1, 1 और 1, 2, तो आप इसे मानेंगे A और B। तो फॉर्मूला था AB BC, BC ये जो है दोनों में सेम होना चाहिए, तभी आप इसे ले सकते हैं। तो A और C इसका रिलेशन इसके साथ आना चाहिए, डेट मीन्स 1, 2। तो 1, 2 आपका है। और कोई एक एलिमेंट देखें, जैसे कि 2, जैसे आप ये ले सकते हैं, हमने फिर लिया 2, 2, फिर लिया 2, 4, ये आप A B B और ये C है, तो ये इसके साथ रिलेट होना चाहिए, मीन्स 2, 4, 2, 4 है। देखिए आपका है। तो कहने का सेंस है सभी एलिमेंट के लिए आपका ये भी बिलोंग्स होना चाहिए। 3, 3 में भी देखेंगे, ये दोनों आप लेंगे 3, 6, 6, 6, तो आपका जस्ट 3, 6 ये आ जाएगा। डेट मीन्स R इज ट्रांजिटिव।
because AB belongs to R and BC belongs to R, hence implies AC belongs to R. क्लियर हुआ? बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 4। रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज R एक्स वाई सेट दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। कहने का सेंस क्या है कि यहाँ जो सेट दिया हुआ है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन। लेट ये क्या है, ये जेड मतलब भी आप लोग पहले भी देखें। इंटीजर्स मतलब क्या होता है, जब रियल नंबर पे हम लोग दिखाते हैं तो ये 0 होता है, -1 -2 -3, जब 1 2 3 बहुत सारे होते हैं। तो कोई भी दो आप इंटीजर लेंगे 2 -2 3 -2 तो ऑलवेज आपका इंटीजर आएगा, क्योंकि आप 6 या 7 में पढ़े होंगे सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज अ इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर का सम या डिफरेंस वो हमेशा इंटीजर्स होता है। तो ये तो एक या दो नंबर नहीं, ऑल इंटीजर के लिए वैलिड है। और जब सभी के लिए वो वैलिड होता है तो उसे हम लोग फार्मूला कहते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर, वो ऑल नंबर के लिए वैलिड है। sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑल थीटा के लिए वैलिड है कि दोनों का स्क्वायर का सम जो होता है 1 होता है। तो इसी तरह हम लोग इसे जनरल प्रूफ दिखाएंगे। तो चलिए पहला हम लोग दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव का। तो इस कंडीशन में हमें जनरल प्रूफ दिखाना होगा। रिफ्लेक्सिव लेट ये सभी नंबर क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो मान लीजिए हम इसे ही किसी भी नंबर को x मान लें, तो x की जगह पे 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, तो z। देन अब आप ये बताएं, मैंने x को 1 लिखा है तो 1 - 1 = 0, तो ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर आया। दैट मीन्स x - x = 0। is an integer, then implies x6। मैंने दो इंटीजर लिया, डेट मीन्स x और y, तो x तो x है ही और y के पहले से भी मैंने वही नंबर लिया सेम, तो वो इंटीजर आना चाहिए। डेट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है R, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो हम लोग नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होता है AB बिलोंग्स टू R, तो BA भी होना चाहिए। दैट मीन्स 2 एलिमेंट होना चाहिए। तो हम लोग 2 एलिमेंट सपोज करते हैं, x y बिलोंग्स टू इंटीजर। मैंने 2 एलिमेंट को सपोज किया, x y बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाइज दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि x - y इज एन इंटीजर। दो इंटीजर है तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर होगा। चलिए इसमें से माइनस को कॉमन करते हैं तो ये आपका आ जाएगा y - x इज एन इंटीजर, ये भी आपका इंटीजर होगा। डेट इम्प्लाइज कोई भी नंबर है -5, तो आप इसके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5, तो ये आपका इंटीजर है, तो ये भी आपका इंटीजर होगा। तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया या रिमूव कर दिया, तो y - x ये भी आपका क्या है, इंटीजर है। तो x y ऑर्डर में था तो x - y x है, तो फिर ऑर्डर क्या आना चाहिए, y x।
is an integer. That means क्या कह सकते हैं, y(x) belongs to R. So R is symmetric. स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इरेज करके मैं थर्ड से प्रूफ करूंगा ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है। तो यहां देखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों है तो ये दोनों का रिलेशन, दैट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर। तो वही हम लोग यानी ए बी और सी 3 एलिमेंट होते हैं हम, तो हम लोग मान लेंगे लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सिमेट्रिक में ऑलरेडी ट्रांजिटिव जब हम लोग बनाते हैं तो सिमेट्रिक का यूज करते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। दैट इम्प्लाइज हमें दिखाना क्या है, एक्स जेड। तो क्या कह सकते हैं, एक्स वाई कहने का सेंस है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड वाई जेड कहने का सेंस है वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो यहां में देखेंगे ए सी एक्स और जेड होना चाहिए, यहाँ पे एक्स और जेड बिलोंग्स टू आर, डेट मीन्स एक्स माइनस जेड, ये हमें लाना है। तो उसके कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 7 में प्रॉपर्टी पढ़ा होगा सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज अ इंटीजर। तो हम लोग इसे सम कर देंगे एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। y से y कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट x माइनस जेड। देखिए यही आप लोग को लाना था, जेड इज एन इंटीजर, दैट मीन्स एक्स जेड बिलोंग्स टू आर hence that implies R is transitive। ये आपका 3 जो रिलेशन था वो मैंने शो कर दिया। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में ए बी सी डी 5 क्वेश्चन उसमें भी अंतर्गत है। तो इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है, आर फर्स्ट में दिया हुआ है एक्स वाई साइड एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम पैलेस। ये आपका सेम पैलेस पे है, एक्स और वाई दो मतलब पर्सन है जो सेम पैलेस पे काम कर रहे हैं। आर क्या है, सॉरी आर इन द सेट ए। तो ए आपका हो जाएगा एक्स साइड दैट एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते हैं, ए मीन्स सिर्फ एक ही एलिमेंट सपोज करते हैं। तो लेट एक्स, और सिमेट्रिक में हम लोग ए बिलोंग टू ए, दैट मीन्स एक्स एंड यहाँ था वाई वर्क एट द सेम पैलेस।
तो y से तो y के पैलेस पे क्या है हमारा, क्योंकि यहाँ देखेंगे हम लोग a होता है इट सेल्फ, तो x लिखेंगे r x एंड y वर्क एट सेम पैलेस, बिकॉज यहाँ आपको रीजन देना होगा कि क्यों, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग्स इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक जो चीज होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। तो हम लोग क्या एक्स और वाई रहता है तो क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर, हेंस शो एक्स आर इज रिफ्लेक्सिव। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट दिखाते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक के लिए हम लोग जानते हैं ए बी बी सी, दो एलिमेंट होते हैं, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। That means x and y work at the same place। सिर्फ ऑर्डर का है कि x एंड y, तो हमने लिखा x एंड y। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारा घर किसी सिनेमा के सामने है तो सिनेमा भी तो हमारे घर के सामने होगा, कोई एक अकेला कैसे हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो वाई एक्स भी तो साथ ही में होंगे, एक्स के हैं या वाई के हैं, वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। दैट इम्प्लाइज, तो यहाँ एक्स वाई था तो इस ऑर्डर में लिखे थे, वाई एक्स आया तो इस ऑर्डर में लिखेंगे। सो आर इज, यही तो प्रूफ करना था, सिमेट्रिक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव में। नेक्स्ट ट्रांजिटिव में हम लोग चलेंगे, तो ट्रांजिटिव में क्या रिलेशन होता है, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग ये जो रिलेशन है वो गिवन लेकर के चलेंगे और ये शो करेंगे, तो ए बी सी के जगह हम लोग क्या लेंगे, एक्स वाई और ये जेड, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए। देयरफॉर मैंने ये कहा था कि थ्री रिलेशन होते हैं ट्रांजिटिव में, ए बी बी सी एंड ए सी। तो ए बी बी सी मान करके चलेंगे कि ए और बी, दैट मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड फिर है आपका बी सी, बी आपका है वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइज। तो ये प्रूफ करेंगे एक्स और वाई हमने चला, यहाँ पे हम लोग एक्स जेड में ये हम शो करेंगे, प्रूफ करेंगे। डेट मीन्स क्या लिख सकते हैं, ये एक्स वाई कहने का सेंस क्या है, एक्स एंड वाई, सेम यही स्टेटमेंट रहेगा, वर्क एट द सेम पैलेस। सेम पैलेस
ये मैंने इस पार्ट के लिए लिखा, अब इसके लिए आपको लिखना होगा। तो चलिए, एंड ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं y and z work at the सेम पैलेस। अब आप मुझे ये बताएं, सेम पैलेस एक जगह पे, तो x और y, मान लीजिए कि ये काम कर रहे थे महाराज इंडिया में, तो ये भी इंडिया में रहेंगे, सेम है, एक्स एंड वाई सेम पैलेस। हमें इनका पता नहीं, लेकिन ये दोनों का पता है कि ये जो है सेम पैलेस पे काम कर रही है, ये कर रहे हैं इंडिया में, तो ये भी तो इंडिया ही में रहेंगे। दैट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, कंडीशन समझिए, ये दोनों का रिलेशन था, लेकिन एक को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, हमने उसके जगह पे जेड को कर दिया, लेकिन इसका दोनों पैलेस तो सेम है, वाई का इंडिया में है, ये भी इंडिया में है, तो जेड भी इंडिया में ही होगा। दैट मीन्स एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम पैलेस। दैट मीन्स एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, यही तो आपको लाना था एक्स जेड। सो आर इज ट्रांजिटिव। ये आपका पार्ट बी में है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया, वहां पे क्या वर्क था, यहाँ लिव है, लिव इन द सेम लोकेलिटी, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब वर्ड वगैरह वैसे ही रहेंगे। हम लोग थोड़ा इसे फास्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट में हम लोग प्रूफ करते हैं रिफ्लेक्सिव। लेट रिफ्लेक्सिव में हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, x बिलोंग्स टू ए, x belongs to R, that means x and x live in same locality। रीजन आप वही देंगे, बिकॉज एवरी human being is related to itself। ये रीजन है। दैट मीन्स एक्स एक्स, तो क्या कहेंगे, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट में आपका है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, दो एलिमेंट आपको लेने हैं, तो मैं यहाँ पे दो ले रहा हूँ। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो इस प्रूफ करने के लिए कोई एक को लेके चलेंगे, इसे हम लोग गिवन मानते हैं, और इसे हम लोग अंत में लास्ट में हम लोग इसे शो कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सपोज करते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स एक्स एंड वाई सेम लिखेंगे, लिव इन सेम लोकेलिटी। तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, y एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी। कहने का सेंस है कि एक्स वाई एक जगह रहते हैं, ये अगर पटना में है, ये पटना में है, तो ये भी तो वही पटना में ही रहेंगे। दैट मीन्स लिख सकते हैं y x belong to real, show R is
सिमेट्रिक। अब चलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट होते हैं, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। तो इसमें कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू। यही था, ये दो जो है रिलेशन वो हम लोग क्या, तो ये दोनों जो है हम लोग ले करके चलेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, दिया हुआ है, तो हम लोग इसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि जब तक वन पार्ट आप लेंगे नहीं तो सेकंड पार्ट प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम लोग इसे ले करके चलते हैं। ए बी सी है, तो ए बी की जगह पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड फिर है आपका वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज। तो इसको, इसी चीज को स्टेटमेंट में लिख देना है। क्या लिखना है, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी एंड, तो इसके लिए भी स्टेटमेंट वही हो जाएगा, वाई एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी। कहने का सेंस है कि ये बंदा आपका अमेरिका में गया हुआ है, 8 में से, तो ये उसके साथ है, ये भी ए में है। तो मान लिया इसे छोड़ दिया, लेकिन ये बंदा के साथ ये मिला, मतलब ये अमेरिका है तो ये भी अमेरिका है, तो ये दोनों तो सेम आया। तो कह सकते हैं हम लोग क्या, कि एक्स एंड जेड लिव इन same locality, that means x z belongs to r, so r is transitive। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है सॉल्यूशन में। लेट x belongs to a, यहाँ बंदा देखेंगे कि दिया हुआ रिलेशन में x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो क्या x जो है खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? x कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ। खुद की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर ज़्यादा कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। एक्स यानी ये जो रिलेशन है एक्स वाई में वो ऑर्डर बिलोंग्स नहीं कर रहा, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है, दो बंदे हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स एक्स इज, जो हमने दो बातें बताया था कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई बिलोंग्स टू ये होना चाहिए। तो एक को गिवन लेकर के चलेंगे, इस कंडीशन को आप लेकर के चलेंगे तो सेम है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, डेट मीन्स ये मैंने मैथमेटिकली टर्म में लिखा है, इसे लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो ये जस्ट दोनों पर्सन मान लीजिए, एक्स एंड वाई, ये दोनों पर्सन है। रिलेशन क्या है, तो वो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, एक्स 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा, x इज क्या था, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन
वाई। ये तो क्या, ये भी सेम लिखेंगे, एक्स इज ग्रेटर सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ये मतलब हुआ कि एक्स जो है वाई से बड़ा है, तो क्या वाई एक्स से भी बड़ा है? वाई यहाँ लिखेंगे इज नॉट टॉलर देन एक्स। दैट मीन्स ये ऑर्डर बदल गया, वाई नॉट टॉलर देन एक्स। दैट मीन्स जो रिलेशन है आपका नहीं बिलोंग्स नहीं कर रहा, हेंस रिलेशन क्या है, इज नॉट सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन देखेंगे, इसमें 3 होते हैं। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। 3 रिलेशन होते हैं, तो 2 रिलेशन हम लोग लेकर के चलेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये दोनों रिलेशन फुलफिल है, तो इसी चीज को हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे, एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स इज एग्जैक्टली, सेम यही स्टेटमेंट लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एंड फिर नेक्स्ट, अभी इसके लिए स्टेटमेंट होगा, वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन। ऑर्डर पेयर में क्या है कि वाई बड़ा है जेड से, जेड, दैट इम्प्लाइज, ये देखेंगे इससे बड़ा है ये 7 सेंटीमीटर और इससे बड़ा ये 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक्स और जेड में रिलेशन क्या है, तो 7 सेंटीमीटर इससे और 7 सेंटीमीटर इससे, यानी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक्स इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, हेंस एक्स जेड यहाँ तो बड़ा होना चाहिए था 7 सेंटीमीटर, बट ये है नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये आपका डी है। डी में सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग, पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, लेट, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 1 ये होते हैं। लेट, मैंने एक एलिमेंट मान लिया कि एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो एक्स कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ अर्सर। ये कैसे पॉसिबल है कि खुद कोई अपनी कई वाइफ हो सकता है, नहीं पॉसिबल है। सो एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। हम लोग फिर सिमेट्रिक में देखते हैं, सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट होते हैं, 2। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स एक लेकर के चलेंगे, एक्स वाई, तो इसी को हम लोग वर्ड में लेकर के चलेंगे, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई। डेट इम्प्लाई, एक्स जो है वाई का पत्नी है, तो क्या वाई भी एक्स का पत्नी होगा? क्या 2 गर्ल्स एक साथ मैरिज कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल है। इज नॉट ए वाइफ ऑफ एक्स। डेट मीन्स ये जो ऑर्डर चल रहा है वाई और एक्स,
अगर होता तो कहते हैं, लेकिन नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिटिव में लेट एक्स वाई जेड 3 रिलेशन इसमें होते हैं। तो मैंने ये कहा था कि 3 रिलेशन में 2 हम लोग लेकर के चलेंगे। 2 कहने का सेंस है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। दैट इम्प्लाइज सेम लिखेंगे, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो स्टेटमेंट है यहाँ एक्स वाई था, अब चलना है वाई जेड में। तो एंड फिर लिख देंगे वाई इज वाइफ ऑफ जेड। क्या ऐसा भारत में तो नहीं होता है कि एक्स जो है वो वाई का पत्नी है और वाई जो है वाइफ है जेड का भी हो, 2 आदमियों का। विदेशों में होता है लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये तो फुलफिल ही नहीं कर रहा है कंडीशन। दिस केस इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स एक्स इज नॉट द वाइफ ऑफ जेड। ये क्या है, एक्स जेड बिलोंग्स ही नहीं कर रहा। दैट मीन्स रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में। ये इसमें आपका क्वेश्चन है, ये में एक्स एंड वाई सेड दैट एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग जानते हैं एक एलिमेंट होता है एक्स बिलोंग्स टू ए। सो देयरफॉर एक्स कैन नॉट be the father of himself। himself कहने का मतलब है खुद से। तो एक से एक कभी खुद का कोई बाप हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर रिलेशन क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर आपका सिमेट्रिक में चलते हैं। सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट होते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। देन ये आपको लेकर के चलना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मैंने ये तो एक्स वाई सेम लिखेंगे, एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स एंड वाई नहीं, एक्स ये वाला स्टेटमेंट लिखें, इज ए फादर ऑफ वाई। एक्स जो है वाई का पिता, तो क्या वाई एक्स का पिता होगा? पॉसिबल नहीं है। दिस क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल। दिस वैसे भी लिख सकते हैं, वाई इज नॉट ए फादर ऑफ एक्स। बेटे का कोई बाप कैसे हो सकता है? सो क्या लिखेंगे, वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव हम लोग देखते हैं, ये सिमेट्रिक हमने प्रूफ किया। आप चलते हैं ट्रांजिटिव में। तो इसमें ट्रांजिटिव में एलिमेंट होते हैं 3, ए लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये मैंने किया। तो 2 रिलेशन लेकर के चलेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। दैट इम्प्लाइज, तो क्या कहेंगे, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। एंड ये अभी इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, वाई इज ए फादर ऑफ एक्स। तो एक्स का पिता वाई है, वाई का पिता एक्स है, सॉरी जेड है। तो
एक्स का पिता जेड होगा ऐसा थोड़ी है, ये तो आपका ग्रैंड फादर होगा। एक्स इज ए grandfather of Z. That means XZ not belongs to R. So relation is not ट्रांजिटिव। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन। ये आपका काफ़ी है। सो हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।